नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है थर्मल फिजिक्स में एंट्रोपी चेंज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है, क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले हमने एंट्रोपी चेंज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंट्रोपी चेंज हमने किया था किस केस में, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देखो, हमने क्या जाना था कि यदि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा हमारे पास, डेल क्यू आर अपॉन में टी। ये तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ये हमने जाना था, ये होता है, ठीक है ना, समझ में आया। और यदि हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। सपोज हमारे पास प्रोसेस क्या था, सपोज ए से बी गया कोई प्रोसेस, ठीक है ना। ए से बी गया और रिटर्न हो गया फिर से बी से ए, ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस से दी है, ठीक है ना, समझ में आया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो एंट्रोपी चेंज आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वो क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ा था। और ये रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल को हम ds लिख सकते हैं, है ना, इस केस में। तो ये ds इज इक्वल टू जीरो, या चेंज इन एंट्रोपी मेरे पास जो है वो जीरो है। ये हम किसके लिए है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। समझ में आया। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस सी। तो कंसीडर अ सिस्टम, एक सिस्टम कंसीडर कर ले, डेट इज अंडरगोइंग सम साइक्लिक प्रोसेस, है ना। एक साइक्लिक प्रोसेस, दैट सिस्टम इज अंडरगोइंग सम साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द पीवी डायग्राम। ये हमारे पास कोई डायग्राम हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेज हो गई, ठीक है ना। तो सिस्टम ए पाथ से गया और फाइनल स्टेज पर पहुंचा, फिर रिटर्न करता है बी पाथ से अपनी इनिशियल स्टेट में। तो ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम जो है ये रिवर्सिबल पाथ से तो गया लेकिन रिटर्न ये रिवर्सिबल से नहीं कर रहा, किस पाथ से कर रहा है, इरिवर्सिबल पाथ से कर रहा है। तो अब सिस्टम जो है सी पाथ को फॉलो कर रहा है। समझ में आया, आप देख सकते हैं। तो हम ये प्रोसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो पहला केस ले लेते हैं भाई रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो रिवर्सिबल साइकिल देखो, फॉर द रिवर्सिबल साइकिल तो देखो कहाँ से गया, 1A 2B और फिर से 1, देखो 1A 2B1 आया। तो ये जो ब्लैक से बना हुआ है ना, ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये दोनों मेड अप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस A एंड B। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं डेल क्यू अपॉन टी क्या होता है, टोटल जीरो होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 1 से 2 गए, तो 1 से हम ऐसे गए 2, है ना। तो 1 से 2 गए वाया पाथ ए, तो डेल क्यू आर अपॉन टी है, आर फॉर रिवर्सिबल, प्लस करेंगे। फिर हम कैसे आए, 2 से 1 आए वाया बी, तो 2 से 1 आए वाया बी। समझ में आया, डेल क्यू आर अपॉन टी। तो टोटल जो है ये दोनों टोटल का कितना आ गया, जीरो। समझ में आया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास ये कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब हम इरिवर्सिबल साइकिल यदि कंसीडर करें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब पहले गया कैसे, वो ऐसे गया, 1 से 2 गया और वापस जो है सी से आया है, समझ में आया। और सी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना मेरे पास, ये पूरा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। आपको ये रिवर्सिबल है और ये क्या, इरिवर्सिबल। पूरा प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल होगा, समझ में आया। क्योंकि कोई भी सिस्टम है ना, इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होने की कोशिश करता है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, समझ में आया। तो देखो, यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमने क्लोसिज इनइक्वालिटी थ्योरम पढ़ा था कि यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उस केस में क्या होगा, जो साइक्लिक चेंज आएगा ना, है ना, कंप्लीट इंटीग्रल हम लेंगे, उस केस में डेल क्यू टी अपॉन में जो होगा इरिवर्सिबल के लिए, है ना, वो क्या होगा, इट विल बी लेस देन जीरो। क्या होगा, इट विल बी लेस देन जीरो। ये क्लोसिज इनइक्वालिटी से हमने पढ़ा था, है ना। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, रिवर्सिबल के लिए ये इंटीग्रल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में हम ये अप्लाई करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, डेल क्यू अपॉन टी, समझ में आया। तो 1 से कहाँ गया, 2, तो देखो 1 से 2 गया, है ना। तो 1 से 2 गया तो डेल क्यू आर अपॉन में टी वाया ए, देखो आर, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस था, प्लस अब 2 से कहाँ आ रहा है, 1, तो 2 से 1 की तरफ आ रहा है। अब ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए डेल क्यू आई अपॉन में मैंने क्या लिखा, टी वाया सी। और ये पूरा क्या है, इट शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस बन गई, है ना। एक तो हमारे पास, ध्यान से देखो इस चीज़ को, एक तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, एक तो ये एक्सप्रेशन है और एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो यदि हम इन दोनों को कंबाइन करें तो आप यदि देख सकते हो ये वाला प्रोसेस जो है और ये वाला प्रोसेस क्या, दोनों में क्या सेम। तो यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। समझ में आया। तो हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, x, ठीक है ना।
प्लस वाया बी को मैं क्या मान लेता हूँ, जेड इज इक्वल टू 0। वाया ए एक्स माना था इसको, ये एक्स हो गया। ये वाया सी को मान लेता हूँ मैं वाई इज, है ना, और ये लेस देन 0, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो यहाँ से यदि मैं एक्स का वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के जेड ही तो आएगा। तो जब मैं यहाँ माइनस के जेड प्लस वाई लिखूंगा इज लेस देन 0, पूरा टोटल ये आ गया ना, एक्स की जगह मैंने माइनस जेड लिख दिया। समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है? तो जेड यदि उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये आ गया मेरे पास। तो यानी y मैंने किसको माना था, y मैंने c को माना था, है ना। तो यानी देखो ये मेरे पास क्या होगा, y लेस देन क्या है b, यानी z से। समझ में आया? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको बता सकते थे। ये मैंने बच्चों के लिए क्या थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे होंगे। समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो, तो हमने क्या जाना कि हमारे पास जो है, ध्यान से देखिए, जो c से जो इंटीग्रेशन है ना 2 से 1 की तरफ आने में, है ना, यानी 2 से 1 आने में b से आया और 2 से 1 कहाँ से आया, c से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस से आने में जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, अब देखो b क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। हम जानते हैं b क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यदि b रिवर्सिबल प्रोसेस है और एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो जब एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये मेरे पास क्या होगा b, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगा, प्रोसेस c, ऐसे ही तो है ये, और ये प्रोसेस मेरे पास क्या है a। तो जब एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो वो क्या होता है, सिर्फ इनिशियल पाथ पर डिपेंड करता है ना, सॉरी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता। समझ में आया? तो देखो बी से जब हम ए की बी पाथ को फॉलो करो आप, तो ऐसे हम आए हैं, तो ये इनिशियल था, फाइनल, तो फाइनल माइनस के इनिशियल हमने कर दिया। चेंज इन एंट्रोपी जो है, ठीक है ना, कहाँ से आए, 2 से 1 की तरफ आए थे, 2 से 1 की तरफ, डेल क्यू आर अपॉन में टी, यही तो आएगा वाया बी, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब देखो गौर से, अब ये जो है C से भी सेम ही आएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, ये किसके इक्वल होगा, यदि मैं 2 से 1 की तरफ आऊँ, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता। जो इंटीग्रल होगा, है ना, ये दोनों क्या आएगा, दोनों केस में सेम आएगा। एंट्रोपी समझ में आया मैं क्या क्या कहना, मैंने पहले भी बताया क्या होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता, स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट पर निर्भर करता है। तो ये हमारे पास 2 से 1 की तरफ आया है ना, ऐसे। समझ में आया? तो वो चाहे इस पाथ से आए चाहे वो इस पाथ से आए, दोनों में सेम ही होगा। तो इसीलिए तो ये वाया भी है तो उसको मैं तो लिख सकता था, है ना, ये तो वाया भी है तो उसको मैं भाई ds भी लिख दिया मैंने, है ना, चेंज इन एंट्रोपी। अब ये 2 से 1 जो है ना, ये c के इक्वल भी होगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, वो सिर्फ स्टेट पर निर्भर करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता। तो पाथ पर निर्भर नहीं करेगा तो दोनों पाथ पे सेम आएगा, तो इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो गौर से, तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखना है। तो जो मेरे पास ये है ना, ये गौर से देखो, ये जो है, ये जो टर्म है वाया बी वाली, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ टू मेक बेटर क्लैरिटी। तो हमें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करना है ना। अब देखो, तो ये 2 से 1 डेल क्यू आई अपॉन में टी, है ना, वाया सी, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब देखो 2 से 1, अब ये वाया बी वाला जो है ये किसके इक्वल होगा, ये सी के भी इक्वल होगा। समझ में आया ना, वाया बी जो है ना, ये किसके इक्वल आएगा, 2 से 1 आने में, 2 से 1 आने में चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग सी पाथ, तो ये आ गया। समझ में आया, ठीक है। तो देखो 2 से 1 तो ये सिंपल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मान लो ये डेल एस, ये मेरे पास कितना आ गया इंटीग्रेशन के बाद चेंज, डेल सी आ गया, है ना, समझ में आया। और ये मेरे पास सपोज डेल क्यू अपॉन में टी आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या, कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ में आया, तो ये क्या है, कोई इरिवर्सिबल आई लिख सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी से ही पता चल जाएगा। समझ में आया, तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ किया। समझ में आया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं डेल एस, या ऐसे लिख सकते हो आप इस चीज़ को, सेम ही है, ठीक है ना। तो डेल एस ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी, इक्वल साइन किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए, है ना। समझ में आया, तो यदि इक्वल टू होगा तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आएगा। ये जनरल केस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया। तो चेंज आपको दिखाना है, यदि कोई दोस्त जनरल है, दो पोजीशन के बीच में हुआ है, ये इनिशियल होगी, ये फाइनल होगी, है ना, तो ऐसे गया है तो फाइनल माइनस के इनिशियल जो होगा वो ये आएगा, ठीक है ना। 1 से 2 गया है डेल क्यू अपॉन में टी, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये जनरल केस लिख दिया मैंने। इनइक्वालिटी किसके लिए, इरिवर्सिबल, और इक्वालिटी रिवर्सिबल के लिए, ठीक है ना, समझ में आया। तो इक्वालिटी होल्ड्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ग्रेटर साइन होल्ड्स फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इट में बी पॉइंटेड आउट दैट दीज
रिजल्ट होल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर क्यू इज जीरो, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। देखो ये इनइक्वालिटी जो है ना होल्ड करेगी, चाहे डेल की वैल्यू जीरो हो, लेस देन जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो। समझ में? तो उससे मत सोचना कि भाई इरिवर्सिबल पाथ में हीट यदि रिजेक्ट हो रही है तो डेल क्यू जीरो हो जाएगा, तो ये जो है इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, यदि डेल क्यू नेगेटिव भी हो जाए तो जो एंट्रोपी है वो तो कम होती है, हम जानते हैं, है ना भाई। यदि किसी प्रोसेस से तुम हीट निकालोगे तो एंट्रोपी तो कम हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ हीट लॉस, लेकिन जो इन्फ्लुएंस होगा ना इरिवर्सिबिलिटी का, इट स्टिल विल बी टू टेंड टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। समझ में? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ओवरऑल इन्फ्लुएंस ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी स्टिल विल बी टू टेंड्स टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। दिस इज व्हाई वी से दैट एंट्रोपी इंक्रीजेज इन ऑल नेचुरल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में? जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं सारे ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं, तो उसमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। अब देखो इसको ना थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने क्या समझा, जो डेल एस है ना ये होता है हमारे पास, ठीक है, डेल क्यू अपॉन में टी, किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, और डेल एस जो है इक्वल टू होता है डेल क्यू अपॉन में टी। समझ में आया? किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। कोई डाउट है? अब देखो गौर से, हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? इनइक्वालिटी, क्लोसिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। हमने पढ़ा था क्लोसिस इनइक्वालिटी के बारे में। तो क्लोसिस इनइक्वालिटी देखो क्या कहता है, क्लोसिस इनइक्वालिटी ये कहता है कि जो ये इंटीग्रल होगा, है ना, जो टोटल चेंज होगा डेल क्यू अपॉन में टी, ये लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया? ठीक है ना। कोई डाउट है? तो मैं इस क्लोसिस इनइक्वालिटी से हम क्या समझेंगे, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज की यदि मैं बात करूं, डेल एस ऐसे लिख सकता हूं, टोटल एंट्रोपी चेंज, है ना, या मैं इसको डेल एस यूनिवर्स भी लिख सकता हूं, है ना। समझ में? अच्छा, अब देखो गौर से, अब ये जो है वो इसमें से हम क्या समझे थे कि जो डेल क्यू अपॉन में टी होता है ये किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। कब? रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है ना। अच्छा, ये साइक्लिक प्रोसेस लिया मैंने, टोटल आ गया मेरे पास घुमा के वहीं पे उसी पे। और डेल क्यू अपॉन टी क्या होता है? लेस देन जीरो इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, टोटल एंट्रोपी में चेंज जो होगा, ठीक है ना, तो ये इंटीग्रल जीरो कब होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो रिवर्सिबल के प्रोसेस के लिए मैं टोटल एंट्रोपी में चेंज निकालूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। मैं देखो टोटल निकाल रहा हूँ, टोटल के केस में ना यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्कल आ जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस हो गया मेरा, पूरा कंप्लीट हो गया। अब टोटली मैं यदि निकालूँ या मैं डेल एस यूनिवर्स निकाल सकता हूँ, तो ये मेरे पास देखो क्या होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? लेस देन जीरो होता है। समझ में आया? इसका वैल्यू क्या होता है? लेस देन जीरो। तो यदि इसका वैल्यू लेस देन जीरो है तो यहाँ इसका मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। समझ में आया मैंने क्या कहा? ठीक है, क्या होगा? कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। तो उस केस में डेल एस ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो यदि ऐसा है, मान लो -5 है ना, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा ना माइनस की, तो मेरे पास क्या आएगा? ये डेल एस, मैं इसको लिख सकता हूँ डेल एस, ये। समझ में आया मैं क्या कहा है? चेंज इन जी, ठीक है ना। अब इसको या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट मी सी, ठीक है ना। तो उल्टा हो जाएगा ना मेरे पास, कहने का मतलब देखो ये है, ये लेस देन जीरो है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहाँ पे, तो ये कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। समझ में? तो यहाँ मैं नेगेटिव वैल्यू रख दूंगा, तो दोनों साइड माइनस लगाऊंगा, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। कोई डाउट है? तो ये हमारे पास क्या था? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, तो वैसे तो हम जो भी निकालेंगे, तो जो ओवरऑल प्रोसेस होगा वो एंट्रोपी का इट टेंड्स टू इंक्रीज, वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब देखो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हो, ये मेरे पास S1 वो S2 माइनस के S1 जो है, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। सपोज ये मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंटीग्रल लेस देन जीरो आ रहा है, तो लेट अस सपोज -5 आया, लेट अस सपोज -5 आया, ठीक है। अब देखो तो ये डेल एस में चेंज कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो मान लो फाइनल माइनस इनिशियल आ गया, या मैंने ये लिखा, तो S1 माइनस के S2 जो है ये कितना आ जाएगा? ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या कैसे लिखा? साइन चेंज हो गया, तो ये साइन इसलिए तो चेंज हुआ क्योंकि जो फाइनल एंट्रोपी है
है ना, वो ज़्यादा है इनिशियल एंट्रोपी से, तभी तो ये लेस देन 5 आएगा। तो यानी डेल एस जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार आप चीज़ों को देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।